इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार त्वमर्थ का अधिगम होना चाहिए, वैसे ही तदर्थ का भी होना चाहिए। केवल त्वम का ही हो, तत् का न हो, अथवा तत् का ही हो त्वम का न हो, ये भी नहीं। इन दोनों ही पदार्थों को निस्संदिग्ध रूप से समझना चाहिए। अहम पद से जिसको कहा गया वह त्वम, जो और उसकी प्रतीति जब तक के ये न हो कि इस अहम का अर्थ शुद्ध चैतन्य है, तब तक के हमने त्वम पदार्थ को ठीक तरह से समझा नहीं है। जब तक के अहम का अर्थ कर्ता, भोक्ता, स्त्री, पुरुष, पवित्र, अपवित्र, इस प्रकार के रूप से उपलब्ध हो रहा है, तो वहां पे विवेक की अपेक्षा है, विचार करने की अपेक्षा है। यही प्रतीत हो, ये समझ में आए कि इस अहम का अर्थ होता है शुद्ध चैतन्य। ऐसा चैतन्य कि जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जिसका अस्तित्व स्वतंत्र है। अभी ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि अगर शरीर में कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा, है ना। बाकी तो सारी चीजें थोड़ी दूर पर ही रख दो कि पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरे प्रियजन नहीं होंगे, परिवार के जन नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार की जो प्रतीति है वो थोड़ी और ही रखना। परंतु अगर शरीर में ही कुछ हो जाए, तब हम बड़े साशंक हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा। कई बार लोग जब जिनके पास बुलाते हैं, वो ये कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बुढ़ापे में किसी के ऊपर निर्भर न होना पड़े, शरीर में रोग न हो, और हम सोते सोते ही मर जाए, पता भी न चले। कहते हैं कि शरीर में रोग न हो स्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखना भी शरीर जो है वो तो अपना प्रारब्ध से आया हुआ ही, इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये प्रारब्धाधीन है। जब दाढ़ी मूछें आना शुरू हो गया, बाल झड़ना शुरू हो गया, इसमें आपने किया क्या और किसके आशीर्वाद आशीर्वाद और किसके शाप की अपेक्षा थी। जिस प्रकार ये सब चीजें हो रहा है, वैसे ही रोगादि भी आते हैं और जाते हैं। परंतु जब स्वमर्थ को यही समझते हैं कि ये शरीर आदि पर निर्भर है, इसका होना, इसका अस्तित्व शरीर पर है निर्भर, तब ये चिंता होगी कि शरीर को कुछ न हो। तो मुझे पैसा गया तभी भी चलेगा, लेकिन कुछ रोग न हो। लोग, है ना, यही कहते हैं। तो क्या आप समझ रहे हो, ये तो जरा देखो, आप ये समझ रहे हो कि इस अहम का अस्तित्व शरीर के ऊपर निर्भर है। क्या ऐसी भी अवस्था आ सकती है कि शरीर सड़े गले, जो होना है उसका हो जाए, परंतु उसके होने न होने से भी और उसके विकृत होने पर भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता।
ये अगर दिखे तब आप समझ लो कि त्वम अर्थ को समझा है, इस अहम को समझा है, इस बुद्धि के निरंतर करीब, निरंतर एक क्षण के लिए भी इस बुद्धि से दूर नहीं है यह अहम। कोई किसी चीज को समझने के लिए, अब समझो इस पुस्तक में क्या लिखा है ये देखने के लिए कम से कम आपको ये खोलना पड़ेगा, कबर्ड में से अपने अलमारी में से निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए चश्मा पहनो, लाइट जलाओ, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर के बुद्धि उस विषय में प्रविष्ट होने की कोई संभावना है। उतने में ही आपके फोन आ गए, क्या करोगे? नहीं। तो बुद्धि को तब देखना कितना अंतर है किसी भी विषय को समझने में, है ना, कितने व्यवधान है। परंतु ये निरंतर चैतन्य वस्तु जो है वो बुद्धि के निरंतर इतना निकट है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं कि इस अहम इस बुद्धि से वियुक्त हुआ हो। तो आपके लिए इस अहम को देखने के लिए कोई दीपक बत्ती नहीं चाहिए, कहीं चल के नहीं जाना है, किसी काल का वहां पे आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है। इतना नित्य, निरंतर, निकटवर्ती, निकटतम ऐसी जो वस्तु है उसी को हम उपेक्षा कर देते हैं कि जिसके ज्ञान से, जिसको देखने से यहाँ पे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। यही प्रमाद है, यही प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ होता है कि अपने कर्तव्य से चूक जाना, इसको कहते हैं प्रमाद। अरे जब तुम्हें इतना पता है कि इस अहम अर्थ को देखने से रोगादि का भय न रहेगा, संयोग वियोग का भय न रहेगा, बुढ़ापे की चिंता न सताएगी, कहीं किसी के सामने लाचार नहीं होना पड़ेगा। भय तो यही लगता है ना एक प्रकार से कि देखना हमारा शरीर जब जर्जर हो जाएगा, रोग हो जाएंगे, तो हमें किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे के सामने लाचार होना पड़ेगा, हाँ? लाचार होना पड़ेगा। यही तो लगता है, ये भय लगता है। एक गिलास पानी ये हम उठ के नहीं ले सकते, किसी से मांगना पड़ेगा। और चाहे कितने भी लोग आपसे घर वाले प्रेम करते हो, थक जाते हैं। आप जानते हो, जो किसी वृद्ध अथवा किसी क्या कहते हैं रोगी की परिचर्या में लगा हुआ है, भले उसको आप पैसे दे दो, परंतु उसके लिए एक शब्द भी है, अटेंडेंस फटीग। जो व्यक्ति परिचर्या में लगा हुआ है वो थक जाता है, थक जाता है। सोचो तो सही कि वो वृद्ध व्यक्ति घंटे में एक दो तीन बार तुमको कहेगा कि मेरे मुझे बदल दो, क्या कहते हैं, करवट बदल दो, हाथ उठा के इस प्रकार रखो, पीठ कुचला दो, कुछ करो, सिर के तकिया ठीक कर दो, ये चार पांच बार घंटे में करे कहेगा। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा भारी हो जाता। कितनी बार बुलाओगे, कितनी बार बुलाओगे? अब सोचो इस शरीर की सेवा दिन और रात कर रहे हो और इतने साल लगातार कर रहे हो, लेकिन कभी ये सोचा मैं इसको कितनी बार नहलाऊं, मैं इसको कितनी बार खिलाऊं, मैं इसको कितनी बार दवाई दे दूं, मैं इसके कितना सजाऊं, कपड़े पहनाऊं, तेल लगाओ, जो कुछ करना है वो करो, सोचा है?
नहीं, फटीग नहीं है, लेकिन उसे फट वो थक जाता है साहब। और फिर व्यक्ति को लगता है कि बस यही नहीं चाहिए। पैसे देकर के भी इन लोगों को अगर हमारी सेवा नहीं करनी है तो ऐसे जीवन से क्या है, लाचारी भयंकर आती है, उस लाचारी से डरता है व्यक्ति। परंतु इन सारे चीजों से चाहे शरीर की ओर कोई ध्यान दे अथवा न दे, कोई सेवा करे अथवा न भी करे, लेकिन लाचारी ना आएगी। और वो एक ही है कि इस स्वम अर्थ का अधिगम हो जाए, समझ जाए। इतना निकटतम होने पर भी, और इसका फल भी, इसको जानने का फल यही है कि इस प्रकार का लाचारी हो, इस प्रकार का क्या कहते हैं, दुख हो, भय हो, इन सारी चीजों से मुक्त कर देता है ये। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसको जानने के लिए उद्युक्त नहीं होता तो ये प्रमाद नहीं तो क्या। क्योंकि कर्तव्य है, अरे भाई ये करो। जो अपने कर्तव्य से चूकता है उसी को कहा प्रमाद। सनत कुमार कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है और कोई। और यह जो प्रमाद है, आलस्य, मोह और प्रमाद, ये तमोगुण के हैं। कोई चीज करने में आलस्य है इसीलिए नहीं किया, भूल गए इसीलिए नहीं किया, और किसी दूसरे चीज में ही इतने मोहित हो गए कि इसीलिए नहीं किया कर्तव्य। मान लो ये कर्तव्य है, संध्या आरहर संध्या उपासित, ये कर्तव्य है। टीवी देखने में वो इतना मशगूल हो गया, भूल गया। फोन करने में वो इतना दंग हो गया कि भूल गया। किसी के साथ बात गप्पे लड़ाने में भूल गया कि अरे संध्या का समय हो गया। कर्तव्य से चूक गया मोहित होकर के। भूल ही जाना, यह प्रमाद। एक सम्मोहन, मोह, एक है प्रमाद, भूलना, और तीसरा है आलस्य। जानते हो करना चाहिए लेकिन अभी तो उठा ही नहीं जाता, आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ने वाला। अगर मैंने संध्या नहीं की तो क्या सूर्य भगवान कल सुबह आएंगे नहीं क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं उठ के संध्या करता हूँ मजबूरी में, नहीं तो कल सूर्योदय ही ना हो। ऐसी बात तो, इसीलिए वो व्यक्ति आलस्य से अपने कर्तव्य को नहीं करता। तो जहां इस प्रकार अपने कर्तव्य को भूल जाना हो, जानते हुए भी आलस्य के कारण न करना हो अथवा सम्मोहित होकर के न करना हो, ये सारा प्रमाद है, क्या कहते हैं, तमोगुण का लक्षण है। इसीलिए जब यह अहम अर्थ इतना करीब है, इतना नजदीक, इतना निकट, और इसके जानने का फल भी यही है कि इन सारे भयादियों से भी मुक्त हो जाओगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे शरीर में रोग ही ना होगा, हो भी जाए, लेकिन वो लाचारी नहीं होगी। क्योंकि शरीर में क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो प्रारब्ध ने तय ही करके रखा है ना। प्रारब्ध से वह
मुंबई में कुछ साल पहले एक महिला से की बात हुई। बहुत छोटी उम्र में क्या हो गया, तो ये भयावह रोग एड्स हो गया। बोले कैसे? तो कहा कि ये अपने प्रसूति के लिए जिस हॉस्पिटल में गई थी, वहां का इक्विपमेंट जो था वो कंटामिनेटेड था। इसका कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी मृत्यु तो है। तो शरीर में क्या होगा, ये तो प्रारब्ध से तय हुआ है। तो पुरुषार्थ क्या होगा अब, कि जो होना है सो होए। तुम्हारे करने से तो वो रुकने वाला है नहीं। बाण तो छूटा हुआ है प्रत्यंचा से। अब वो बाण, उस बाण का वेग तभी नष्ट होगा जब, और बाण नीचे गिरेगा जब उसका वेग नष्ट होगा। वैसे ही ये शरीर भी तब गिरेगा कि जो प्रारब्ध का वेग इसमें भरा हुआ है वो नष्ट होगा, तो शरीर गिरेगा। तो शरीर में क्या होना है, रोग होने हैं कि नहीं होने हैं, तो नींद में तुम्हारी मृत्यु होनी है कि जगते होनी है कि रास्ता क्रॉस करते होनी है, अरे भाई जो होना है। एक संत तुकाराम महाराज की पंक्ति हमें याद आती है। वो कहते हैं, ब्रह्मानंदी लागली टाળી कोण देहाते सांभाळी। अर्थात जब हमारा ध्यान ब्रह्मानंद में ही लग गया, अब देह की परवाह कौन करे, है ना? कौन करे? इसीलिए त्वमर्थ का आदिगम आवश्यक है। तत्व ज्ञान के लिए तदर्थ का भी अधिगम आवश्यक है, क्योंकि तत् और त्वम के ऐक्य के बिना यहाँ द्वैत मिथ्या है, और द्वैत की प्रतीति भी न हो ऐसा होगा नहीं। दोनों के लिए तुम्हें ऐक्य चाहिए। अर्थात ऐसी अविद्या निवृत्ति जो है वह तभी होगी कि जब इन दोनों का ऐक्य होगा सिद्ध, वह भी वाक्य से। इसलिए वाक्य से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, और वृत्ति भी तभी होगी जब वाक्यस्थ पदों को ठीक ठीक समझा जाए। कैसे समझना है? ठीक समझने का अर्थ क्या है, कि निस्संदेह कोई संदेह नहीं कि ये तुम कैसा, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, जिस, अरे लोगों की बात छोड़ दो। यहाँ पे एतेन योग प्रत्याख्यातः ब्रह्मसूत्र में एक बात आई, जहां भगवान श्री कृष्ण दशम अध्याय में मुनि नाम कपिलो मुनि कह के अपनी विभूति कपिल को बताते हैं, उस कपिल के सांख्य को भी पराकृत कर दिया। महर्षि पतंजलि, जिनको भगवान, जिनके जिनके भाष्य को देख करके भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य की भी रचना उसी स्टाइल से की है, शैली से, ऐसे कहते हैं, जानते हो ना? अष्टाध्यायी का जो भाष्य है, व्याकरण के ये तीन मुनित्रय, सूत्रकार भगवान पाणिनि,
वार्तिककार कात्यायन और उसके ऊपर भाष्य लिखने वाले महाभाष्यकार पतंजलि। ये तीन मुनि पतंजलि जी के उस भाष्य को देख करके कि किस प्रकार वो भाष्य लिखा है, भाष्य लिखने की क्या क्या शैली होनी चाहिए, भाष्यकार भगवान ने वही आत्मसात करके ब्रह्मसूत्र और बृहदारण्यक छांदोग्य इनके भाष्यों की रचना की। कहते हैं ऐसा। उन्हीं पतंजलि मुनि का जो योग सूत्र, योग दर्शन, उसको भी एतेन योग प्रत्याख्याता, योग का निराकरण किया। जहां योग का निराकरण मतलब समाधि मत करो, ये नहीं है अर्थ। जो उनका सिद्धांत कि पुरुष से प्रकृति पृथक अस्तित्व रखने वाला एक सत्य है, पुरुषों की बहुलता है और पुरुष और प्रकृति नित्य है, इन तीन बातों को लेकर के ही तो हो गया औपनिषद सिद्धांत से योग सिद्धांत भिन्न। तो उस योग को भी प्रत्याख्यात किया। कपिल के मत को भी प्रत्याख्यात किया कि जिसको भगवान स्वयं कहते हैं कि कपिल मेरी विभूति है। मुनि करके भी बोलते हैं कि केवल विभूति नहीं, मुनि नाम कपिलो मुनि, उसको भी प्रत्याख्यात किया। तो जितने भी मत हैं, इनके भी मतों को प्रत्याख्यात करके आत्मा की ब्रह्मता सिद्ध हुई। तो भाई जरा ये देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या मत रखते हैं, इसका क्या मायना। एक बार क्या हुआ, स्वामी काशिकानंद जी महाराज जी के यहाँ थे, तो कुछ महाराज जी के गृहस्थ जो वो थे, क्या बोलते हैं, शिष्य लोग वो भी, और वो महाराज जी के सामने अपने मुख से उन्हीं के सामने उनकी तारीफ स्तुति करने लग गए। बोले महाराज जी आप तो ऐसे विद्वान। तो महाराज जी बोले अरे तुमसे प्रमाण पत्र लेकर के थोड़ी हमारी विद्वत्ता सिद्ध होगी, कोई दूसरा विद्वान कहे तब हम माने, तुम मूर्ख और तुम क्या प्रमाण पत्र दोगे। लोग तुम्हारे विषय में क्या मत रखते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए आओ निस्संदिग्ध रूप से जानना है। सारे जितने भी मत है, चाहे ये त्वम के विषय में हो अथवा तत् के विषय में हो, क्योंकि जितने मत है अर्थात किसी न, ये मत मतलब एक प्रकार की शंका हो गई ना, विकल्प हो गया। अब समझो कोई ये कहे कि यह आत्मा शुद्ध चैतन्य है, और कोई आकर के ये कहे कि नहीं जी ये क्षणिक विज्ञान है, कोई कहे कि न जी ना ये तो शून्य है, कोई आकर के बोलेगा क्या बात कर रहे हो, ये तो शरीर मन बुद्धि सब चीजों को मिला करके व्यक्त अव्यक्त मिला करके एक विचित्र भेल तैयार की हुई है, खिचड़ी है, उसका नाम ये मैं है। आप देखो कितने मत हो गए, और ये सारे इन सारे मतों का अर्थ हो गया कि ये विकल्प है, ये विकल्प है अर्थात ये एक एक प्रकार की शंका हो गई, एक एक प्रकार की शंका हुई।
ज्ञान कैसे हो? जब वो ज्ञान होगा कार्यकारी होगा, तो कहा जब वह ज्ञान सारे विकल्पों से भी रहित हो और सारे संशयों से भी रहित हो। तो ये सारे जितने भी विकल्प हैं वे सारे संशय रूप हैं। इनको समर्पक उत्तर देकर के निराकृत करना पड़े। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं है कि हर एक विकल्प को हम सामना करें तलवार लेकर के, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी तेज तर्रार नहीं है, तो आपके लिए ये है कि आप उपासना करो। और यहाँ पे शिव शक्ति गणेश आदि रूपों में हम उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उपासना का अर्थ यही है, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो पंचीकरण में दिया गया है, वह जो समाधि की प्रक्रिया है, क्या है उसकी पहली पंक्ति? जहाँ स्वामी जी की व्याख्या शुरू होती है वहां से है। वो पहला वाला सुरेश्वराचार्य का जो वार्तिक है, वो महेश्वरानंद जी ने किया हुआ अनुवाद है। अथा तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अथातः अब हम परमहंसों के लिए समाधि की विधि बताते हैं। परमहंसों के लिए समाधि की विधि बताते हैं। तो बोले बाबा, समाधि की विधि है तो समाधि सबके लिए हो सकती है, क्योंकि व्यास जी ने क्या कहा कि यह जो समाधि है वह सार्वभौम धर्म है। तो उसमें गृहस्थ क्या और परमहंस क्या? परमहंस मतलब सन्यासी, क्या फर्क पड़ता है? समाधि ही लगानी है, चित्त की शांति ही करनी है। चित्त के वृत्तियों की चित्त की शांति मतलब नींद नहीं समझना। चित्त की शांति मतलब चित्त वृत्तियों का उपरम। ठीक है। अगर चित्त की इस प्रकार शांति ही करनी है, तो उसमें गृहस्थ हो अथवा सन्यासी हो, क्या अंतर पड़ने वाला है? करो। तो यहाँ पे अथातः परमहंसा नाम समाधि विधि व्याख्या समस्या, ये क्यों? तो कहते हैं कि देखना, अब यह जो व्यक्ति है, परमहंस का अर्थ ये है कि क्षणात्रय का क्षय हो गया है, कर्म त्याग है। अब वह केवल आत्मा को ब्रह्म रूप से जानना चाहता। इतना ही जिसके जीवन का प्रयोजन है, वह है परमहंस। कौन है परमहंस? ये उसमें ये दो तीन चीजें होनी चाहिए। पहले तो ऐषणात्रय का त्याग हो। ऐषणात्रय का त्याग मतलब कर्म फल का त्याग, क्योंकि कर्म का फल कितना ही है, पुत्र, वित्त और लोक। इतने ही रूप में कर्म का फल होता है, पुत्र, वित्त और लोक। जिसे नहीं चाहिए पुत्र, अब वो थोड़ी शादी करेगा। नहीं चाहिए ये सब, कौन झंझट पाले? पुत्र नहीं चाहिए मतलब उस कर्म का फल नहीं चाहिए। अच्छा, जो उसका तो तुमको नहीं चाहिए होगा, लेकिन वित्त तो चाहिए।
इसलिए तुम कुछ नौकरी करो, कुछ काम धंधा करो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो, हाँ? या तो कोई अपनी, अगर तो क्या आध्यात्मिक है तो अगरबत्ती की दुकान खोलो, हाँ? अगरबत्ती बेचो, टूथपेस्ट बेचो, जो बेचना है बेचो, लेकिन आखिरकार कर क्या रहे हो? हर अगरबत्ती के पीछे 25 पैसा ही कमा रहे हो ना, वित्त। तो जिसको नहीं चाहिए ये वित्त, अब ऐसा भी कोई होगा, पुत्र, वित्त और लोक। लोक मतलब इहलौकिक और पारलौकिक भी। पारलौकिक मतलब स्वर्ग आदि, और इहलौकिक मतलब इस लोक में भी हमारे पास सुख साधन रहे, लोग हमारी तारीफ करें, जहां जहां जाए वहां आइए आइए आइए, और जहां जाए फिर लोग ये ना पूछे आप कब जाएंगे। तो ये सारी चीजें चाहिए। तो लोक, प्रसिद्धि, दूसरे के ऊपर अपनी सत्ता, हाँ? एक कप चाय मांगा तो 3 लोगों ने ला करके देना चाहिए, हम सत्ता खरीदना, ये जिसको नहीं चाहिए, अर्थात जो पुत्र, वित्त, लोक, इन 3 फलों से विमुख है, ऐसा जो है। और इसीलिए इन 3 फलों का साधन क्या है? कर्म। जब फल नहीं चाहिए तो साधन कौन पकड़े? जब आपको यहां से नोएडा नहीं जाना है तो नोएडा की बस पकड़ेंगे क्या? बताओ। जब फल नहीं चाहिए तो उसके साधन का आलंबन क्यों करेंगे? इसीलिए पुत्र, वित्त, लोक आदि का जिसने त्याग किया है, ऐषणाओं का, कर्म फलों का, वह उसका साधन जो कर्म है उसका भी त्याग उसके लिए लेजिटिमेट है, स्वाभाविक है। समझे? है ना? तो हो गया ये परमहंस। तो भाई तुम्हें चाहिए क्या? तुम चाहते क्या हो? तो वो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं आत्मा को ब्रह्म कैसे है ये जानूं और मुक्त हो जाऊं। या जानना चाहता हूं किसने किसके साथ शादी की है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, अ, इसमें मुझे कोई लेन देन नहीं। तुम्हें शादी करनी है तुम करो, नहीं करनी है मत करो। ठीक है ना? हमें क्या? तो मुझे ऐसे नहीं, कुछ तो लगना चाहिए ना हमारे इस बारे में। लोग हमको पूछते हैं कि स्वामी जी जब आप यहाँ से दूसरी जगह जाते हो तो हमको याद करते हो क्या? देखा, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? मैं परमात्मा को याद करूं कि तुम्हें करूं? या तो तुम कहो तुम परमात्मा है, तुम्हें करता रहूंगा। परमेश्वर याद करो फिर कल्याण। तुमको कल्याण करना है तो उद्धरे आत्मनात्मानम, है कि नहीं? उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। अगर तुम्हें कल्याण चाहिए तो तुम करो, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, सत्संग करो, जप करो, करो। वो तो तुम नहीं करोगे, तो हम आप हमको याद करो। वाई शुड आई? तो परमहंस कौन है? कि अब केवल वो ज्ञान चाहता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इतना सब होने पर भी कदाचित बुद्धि जो है
वो सारे इतने सारे, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, जैनों ने कहा, बौद्धों ने कहा, फलाने ने कहा, ढीके ने कहा। अच्छा, ये केवल नास्तिक दर्शनों में ही ये बात नहीं है कि वे आत्मा के विषय में कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ आस्तिक दर्शनों में भी, और जिन लोगों ने अपने आप को उत्तर मीमांसा के आचार्य भी कहा है, उन लोगों ने भी आत्मा के विषय में विकल्प किए हैं कि नहीं? कोई कहता है कि यह अंश है, कोई कहता है यह अंश वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि उसके जैसा है थोड़ा। विशिष्टाद्वैत ये कहता है कि यह अंश है। जो मध्वाचार्य है वो कहते हैं कि तुम भी एक चेतन हो और परमात्मा भी चेतन है, परंतु तुम दोनों का कोई संबंध नहीं। संबंध मतलब अंश अंश इत्यादि भी ये संबंध नहीं। ऐसे तुम तो जिन लोगों ने कहा कि भाई हम भी गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इन्हीं बातों को बोलते हैं, समझाते हैं, उन लोगों ने भी यही विकल्प किए हुए हैं। अब आप उसका जवाब दोगे? बताओ, है सामर्थ्य? क्योंकि उनके पास भी तर्क बहुत है, तर्क बहुत है, और तुम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा प्रबल तर्क है ना? मधुसूदन सरस्वती को लिखना पड़ा अद्वैत सिद्धि, माधवों को प्रत्युत्तर देने के लिए। वहां पे न रुका, फिर उसके ऊपर और कुछ उन्होंने लिखा, फिर बाद में भी किसी ने कुछ लिखा, शतभूषणी। और फिर भी आज भी वो लोग यही कहते हैं कि नाजिना या आत्मा अद्वैत ब्रह्म है ही नहीं। तो देखना, अगर केवल तुम तर्क की तलवार लेकर के कहोगे कि हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र है कि हम इन सब का जवाब दे देंगे, तो नहीं होगा। धीरू भाई अंबानी का एक वाक्य हमें अच्छा लगा। उसको किसी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आप जगह जगह रिश्वत दे देते हो। बात सही है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखना, मुझे पहुंचना है अपने गांव, जो मेरा लक्ष्य है वहां पे मुझे पहुंचना है, लेकिन रास्ते में इतने कुत्ते हैं भौंकने वाले, तो दो दो बिस्किट डाल दिए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंचता हूं। कम से कम इनसे अपनी जान तो छुड़ा ली। हाँ? कितने लोगों से आप मुंह लड़ाओगे? पर हर एक का प्रत्युत्तर आपके पास नहीं है, और आपकी बुद्धि भी, हमारी बुद्धि भी कलियुगी बुद्धि, कैसा, उतनी तीव्र नहीं है, शुद्ध भी नहीं। तो अब हम क्या करें? तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये उपासना करो, प्रणव उपासना करो, और वही है समाधि विधि। और इसीलिए परमहंसा नाम, ये परमहंसों के लिए क्या है? समाधि विधि हो सकू। तुम ये करो, इस प्रकार यह ओम है, ये लय करते जाओ, देखो। और निसंदिग्ध रूप से अब इस अहम अर्थ को देखो। तो बात कहां तक आई कि इस अहम को भी बिल्कुल निसंदिग्ध होकर के अब देखने के लिए, जो कोई भी आपको आलंबन लेना पड़े आप लीजिए। परंतु यहाँ पे मुख्य रूप से इस ग्रंथ में क्या है? विचार ही कहा गया।
इस ग्रंथ में कहा कि उसको निस्संदिग्ध रूप से कि अहम अस्मि, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है ना कि मैं हूं। यह बताना पड़ता है भैया तू है, ये बताना पड़ता है बगल वाले को। अहम अस्मि, ये ये कैसा है? स्वयं सिद्ध। कोई आकर के आपको बताता नहीं है कि तुम हो। ये माँ बाप का बताया हुआ ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेज का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, दोस्त दुश्मनों ने दिया हुआ ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान स्वयं प्रभ है, उसका स्वयं वस्तु है वह अहम अस्मि। लेकिन अब यह अहम शुद्ध चैतन्य है अथवा देहादि है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है? संदेह हो जाता। परंतु उन्होंने कहा कि देखना इसको कैसे जानोगे? तो इस संदेह मतलब दो पक्ष हो गए, तभी तो आप कहोगे ना ये शंका है। संशय मतलब क्या है? उभय कोटि अवगाहे ज्ञानम। संशय किसे कहते हैं? कि जो दो कोटियों में अवगाहन करने वाला, उतरने वाला, डुबकी लगाने वाला जो ज्ञान है, उसको कहते हैं संशय। यह रज्जु है कि सर्प है? हो गया ना संशय। रज्जु भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, तो उभय कोटि हो गई ना, दो कोटियां हो गई। अथवा सर्प है कि नहीं है और नहीं है, सद असद, ये भी उभय कोटि हो गई ना। तो उभय कोटि जब दो कोटियां हो जाती है जिस ज्ञान की, उसको कहते हैं संशय। परंतु यथार्थ ज्ञान जो होता है वो अनेक कोटिक होता है, द्विकोटिक होता है कि एकांतिक होता है। ज्ञान जो होगा, यथार्थ होगा, तो वह एकांतिक ही होगा। इसीलिए अब अहमअस्मि ये एकांतिक ज्ञान होने पर भी यहाँ पे दो कोटियां हो गई, क्योंकि आपने ये सुना है कि यह अहम शुद्ध चैतन्य है। बोध विग्रह। और दूसरी जगह आपने, आपको क्या लग रहा है कि यह देहादि है, या तो देह मन बुद्धि इनका मिला जुला रूप। इस प्रकार दो कोटियां हो जाती है, और इन दो कोटियों के होने से यह संशय हो गया। अब इस संशय को मिटाने के लिए हमारे पास जो साधन यहाँ पे दिया गया इस ग्रंथ में, उस ग्रंथ की हम नहीं बात करें, इस ग्रंथ का क्या साधन है? विचार एवं। विचार ही साधन है। इस विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा तुम जानो। वैसे ही अब तत्पदार्थ को जानना है, और तत्पदार्थ को जानने के लिए उन्होंने कहा कि क्या चाहिए? स्वयं पदार्थ का हो चुका, तत्पदार्थ के विषय में इस कैसे जानोगे? विधि मुखेन और निषेध मुखेन, ये दो बातें आ। और इसीलिए 29वां श्लोक आप बोलिए। निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादिलक्षण अदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमो मलः। ये तत्पदार्थ कैसा है? तो पराकृत तमोमलः, उसने तमोमल को पराकृत किया हुआ है। पराकृत मतलब निकाल दिया है, पराजित किया है। पराकृत तमोमलः।
अर्थात नहीं है जिसमें तमोमल। दुश्मन को पराजित किया मतलब क्या किया? अब उसको वहां से हटा दिया, है ना। सीएम की कुर्सी में अब तू नहीं बैठेगा, हटाओ। तुम पराजित हो गए, मैं बैठूंगा। हटा देने। पराजित पराकृत तमोमल। ऐसा जिस जहां पे तमोमल बिल्कुल नहीं है, वह कैसा है? निरस्ताशेष संसार दोषो स्थूलादि लक्षण। उसकी पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो जिसमें निरस्त अशेष संसार दोष, सारे संसार के जो दोष है, स्थूल सूक्ष्म इत्यादि, ये सारे इन दोषों से भी जो परे हैं, ऐसा जिसका लक्षण है वह अदृश्यत्वादि गुण कहा। और स्वयं कैसा है? अदृश्य इत्यादि है, नहीं दिखता। अदृश्यत्वादि गुण कहा, पराकृत तमो बल। भगवान श्री कृष्ण दो चीजों को अव्यक्त बोलते हैं, है ना। एक माया को भी अव्यक्त कहते हैं, और स्वयं को भी अव्यक्त कहते हैं। कहाँ पे? ना, 8वें अध्याय में कहीं पे है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। एक भाव, एक सत्ता। सत्ता मतलब अस्तित्व। हाँ, होना। हाँ, वो सत्तायाम है ना, उस जिससे भाव शब्द बना है। तो भाव, भाव मतलब ये नहीं कि हमारे प्रेम भाव है या दुश्मनी का भाव है, वो वाला नहीं। वो सत्तायाम शब्द से बना हुआ ये भाव शब्द। हाँ। परस्तस्मात् भावोऽन्यो, एक ऐसी चीज है, उसको देखने के लिए पहले ये तो देखो कि कुछ व्यक्त है। और जितना भी ये सारा व्यक्त है, वो आ कहां से रहा है? स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त है ना। ये सारा जो इंद्रियों से ग्राह्य जगत है, ये स्थूल जगत है। और जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, केवल नादि अंतःकरण से ग्राह्य है, वह सूक्ष्म है। स्वयं अंतःकरण भी सूक्ष्म, और अंतःकरण के जो कारण जो है, क्या, जो हाँ, अपंचीकृत पंच महाभूत, ये भी सूक्ष्म ही है। भले ही वो अंतःकरण से ग्रहण नहीं होते, परंतु अनुमान से जाना जाता है, शब्द से जाना। तो क्या कहा कि जो इस अंतःकरण से समझा जाता है, ज्ञात होता है, वो सारा सूक्ष्म, जो इंद्रियों से ग्रहण होता है, वह स्थूल। तो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, ये सारा है कैसे? व्यक्त है, व्यक्त। तो पूछते हैं कि ये व्यक्त आया कहां से? तो ये व्यक्त आता है अव्यक्त से। जाता कहां है? हाँ, लोग यही पूछते हैं ना कि महाराज, ये मर गए, गए कहाँ? अब दिख नहीं रहे, वो स्थूल देह दिखता नहीं है, कहाँ गए हैं? तो कहेंगे जहां से आए वहीं गए। अर्थात अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में जाता है। तो बात ये हो गई कि जितना भी व्यक्त, क्या कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच है, उसकी गति इतनी ही है। व्यक्त 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 व्यक्त, यही हो रहा है ना। हर एक वृत्ति आती है,
प्रश्न ये है, ये वृत्ति आई कहाँ से और ये वृत्ति जाती कहाँ है? तो आप कहोगे कि वृत्ति आती है अव्यक्त से ही, पता नहीं कहाँ से। यही बोलोगे ना, पता नहीं कहाँ से आ गई। पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर ये विचार आया कहाँ से। कभी आप सोचो कि ये विचार आया कहाँ से? कहीं इंजेक्शन से किसी ने बाहर से डाल दिए क्या तुम्हारे, हाँ, भीतर विचार? हाँ, ये वाइब्रेशन वाले लोग जो होते हैं ना, थोड़े डेंजरस होते हैं। मतलब ये अविचारित चीजें हैं वाइब्रेशन। इस व्यक्ति को देख करके मेरे मन में ऐसे आ रहा है, इसके वाइब्रेशन। और क्या वाइब्रेशन? वो बेचारा कुछ भी नहीं सोच रहा है तुम्हारे बारे में, उसको पता तक नहीं है कि, लेकिन तुमने मान लिया कि इसको देख करके मुझे क्रोध आ रहा है, इसका मतलब इसने वो वाइब्रेशन मुझ में छोड़े हैं। अरे भाई, कौन तुम्हारे यहाँ छोड़ने वोड़ने आएगा? है कि नहीं? किसको पड़ी है हमारे वाइब्रेशन तुम्हारे छोड़े? अगर ऐसे वाइब्रेशन वाली चीजें होती तो हम बोलते हैं कि लोग जो है ना, वो अपने प्यार में कभी असफल नहीं होते। है ना? कि सामने वाले से मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, तो तुम्हारी वाइब्रेशन घुसनी चाहिए ना उसके भीतर, उसको भी तो लगना चाहिए वो। उसको लगता नहीं, तुम्हें ही लगता है मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। क्या ये क्या है? अगर वाइब्रेशन जाता और अंदर घुसता बाहर से कोई ऐसी चीज, तो होना चाहिए। या तो फिर लोग जिस प्रकार से ठगे भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ठगने वाला ये जानता है कि मैं तुम्हें ठग रहा, तो इसका वाइब्रेशन तुम्हारे भीतर जाना चाहिए। ये क्या बात है? ये वाइब्रेशन वाली चीजें ना सब बेकार की चीजें, कभी इनके चक्कर में न पड़े। मतलब असैद्धांतिक, कहीं पे उसकी कोई सिद्धि नहीं, कुछ नहीं। बस अपना डमरू बजा रहे हैं गाल का, और कुछ नहीं कर रहे। इस मक्खी को भी बड़ा प्यार आ रहा है, वाइब्रेशन दे रहा हूं। तो क्या हुआ? बात यह है कि बाहर से कोई विचार नहीं आ रहा। अब इसीलिए ये तय करो कि ये विचार आता कहाँ है और जाता कहाँ है। जो क्या आया तो दिखता है और गया तो नहीं दिखता। इसलिए विचार करें कि आया कहाँ से, गया कहाँ। तो कहना पड़ता है कि ये अव्यक्त से आया, क्योंकि जवाब क्या होगा तुम्हारा? पता नहीं। पता नहीं कहाँ से आया और पता नहीं कहाँ गया। अर्थात दूसरे शब्दों में आपने क्या कहा? कि अव्यक्त से आया और अव्यक्त में ही गया। है ना? एक अव्यक्त ऐसा निकला कि जिसमें से व्यक्त निकलता है और पुनः उसमें घुस जाता है, वो एक अव्यक्त। और कृष्ण भगवान यहाँ पे ये कहते हैं, परस्तस्मात् भावोन्यः, अन्य एक सत्ता है, वो कैसा है? अव्यक्त से भी अव्यक्त, अव्यक्तात् सनातनः, उस अव्यक्त से भी अव्यक्त जो है वह। अर्थात अब यह जो अव्यक्त है वह कैसा है? सनातन अव्यक्त। परंतु क्या है कि यह अव्यक्त केवल व्यक्त अव्यक्त का लुका छुपी वाला खेल खेलने वाला ये व्यक्त अव्यक्त वाली चीज नहीं है। वो चीज नहीं है जो सदा सर्वदा व्यक्त में रहे, अव्यक्त में रहे और इन दोनों से परे रहे, वह वस्तु ये है। इसीलिए आप यद्यपि ये कह रहे हैं कि ये अदृश्य है, अदृश्यत्वादि गुण कहा। कैसा है यह? अदृश्यत्वादि गुण कहा, पराकृत तमोमलः। परंतु यह इस अदृश्यत्व इसका ऐसे है कि ये कभी दृश्य होता नहीं।
एक अदृश्य ऐसा है कि वो दृश्य होगा। किसी बीज में वृक्ष बैठा हुआ है, परंतु वह अदृश्य है। उसको पानी मिले, मिट्टी मिले, तो वह दृश्य होगा। अंकुर आएगा, फिर बढ़ेगा और वृक्ष बन जाएगा। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? उसी बीज में अगर ये बैठा न होता तो उसमें से निकलता कैसे? इसलिए उस बीज में तो वृक्ष था, परंतु वह कैसा है? अदृश्य। अब इस प्रकार का दृश्य अदृश्य वाला ये अदृश्य नहीं है कि जो पहले कभी अदृश्य में था और फिर बाद में अदृश्य हो जाएगा। जी नहीं, ये कैसा है? अदृश्य, अर्थात कभी भी व्यक्त इन चीजों में वो होता ही नहीं। मतलब व्यक्त भी नहीं, अव्यक्त भी नहीं, व्यक्त से भी परे है। उसका भी नाम अदृश्य है, अव्यक्त। ऐसा जो है उसको हम कह रहे हैं कि यह तत्पद का अर्थ है। यही समझना है। अब इन श्लोकों को टीका के सहारे समझेंगे। ठीक है। आरोपित प्रपंच निराकरण मुखेन तत्पदार्थ निरूपणम विवृणोति। आनंदगिरी आचार्य कहते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा के विषय में अब आप बताने वाले हो। तो कहते हैं कि तुम्हें ये सारा प्रपंच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तुम तो जानते नहीं हो परमात्मा है क्या चीज, है ना? तुम नहीं जानते हो। जैसे कोई एक व्यक्ति बिल्कुल अपरिचित है, उसका अगर परिचय कराना पड़ेगा तो पहले परिचित के द्वारा ही अपरिचित का परिचय होगा ना। अरे तुम जोशी को जानते हो क्या? तो कहता है नहीं जानता। अच्छा, मिश्रा जी का दामाद, तुम मिश्रा को जानते हो। अब तुम्हें कुछ अंदाज आ गया कि अरे मिश्रा की कन्या जिसे ब्याही गई वो ये जोशी। जान गए। जनाने का तरीका है। तुम क्या जान रहे हो? ये प्रपंच जान रहे। क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक मैं और एक मैं नहीं हूं वह। इतना ही तो है ना। तुम्हारे कुल मिलाकर के सारे अनुभवों की कक्षा क्या है? इतनी ही है। एक मैं और एक जो मैं नहीं हूं वह। जो मैं नहीं हूं उसको तुम कहते हो प्रपंच, संसार, जगत। तुम इस जगत को जानते हो। अब जनाना क्या है परमात्मा को? तो कहा अब ये त्रिकोण बनेगा क्या? मैं, जगत, मैं, जगत और मैं तो सिद्ध ही है तुम्हारे अनुभव से। अब एक तीसरा हो गया परमात्मा। ये बन जाएगा त्रिकोण। नहीं है। तुम जानते नहीं, जनाना है। आपको लग रहा है कि अब शास्त्र आपको इस त्रिकोण में ढाल रहा है। आपकी अनुभव की कक्षा पढ़ा रहा है। ये सुपर सुपर क्या, सुपर एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं उसको? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं, क्या बोलते हैं? एक कोई विशेष शब्द का प्रयोग वो भी करते हैं अपने अरविंद वगैरह। सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। त्रिकोण नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कॉन्शियसनेस तो मैं ही कॉन्शियस पुरुष, मैं ही वो चेतन पुरुष। मैं जान रहा हूं इस अचेतन जगत को। अब जानना किसको है? ऐसे परम चेतन को, सुपर कॉन्शियसनेस। त्रिकोण बन जाएगा। बोले नहीं, इस प्रकार नहीं।
अब तुम जिसे जानते हो उसी का सहारा लेकर के हम तुमको ब्रह्म क्या है ये बताएंगे। और यहाँ पे त्रिकोण भूल जाओ, द्वैत को भी निराकृत करके केवल एक ही वस्तु है वही दिखाए। परमात्मा को दिखाने के लिए शास्त्र उद्युक्त हो गया, परंतु त्रिकोण नहीं बना, द्वैत भी नहीं रहा। ये बात है इस ज्ञान की। जगत को जानते हो तो हम कहेंगे कि यह जगत का जो कारण वह ब्रह्म। और किस प्रकार ब्रह्म जगत कारणत्व से तुमने ब्रह्म को बताया? जगत को निराकृत करके, प्रपंच को निराकृत करके अब तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करा। और इसीलिए ये कैसा है? अब पहली निषेध मुखे न, ये क्या है? निषेध मुख से तुम्हें परमात्मा का दर्शन, तत्पदार्थ का अवगम करा रहे हैं। ऐसे आनंदगिरी महाराज कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।